हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 13 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिनमें हम नेक्स्ट वीक ट्रेड ले सकते हैं। ये सारे स्टॉक इनकी डेली टाइम फ्रेम की स्टडी करके निकाले गए हैं। पहले हम 13 की 13 स्टॉक्स का नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इन 13 स्टॉक्स में किन किन में हम कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम पहले नाम देख लेते हैं। नाम देखें तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद कोटक बैंक, आयशर मोटर, एयू बैंक, अंबुजा सीमेंट, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो है, गोदरेज सीपी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है और पीवीआर आइनॉक्स है। ये 13 स्टॉक हैं जिनमें हम नेक्स्ट वीक ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। और जहां अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर का चार्ट ट्रेड कर रहा है, वहां कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन पे हमें दिखाई दे रहा है। यदि कोई भी बंदे के पास या फिर किसी के भी पास इसमें अभी पोजीशन है और वो इसमें और पोजीशन ऐड करना चाहता है, तो ये उसके लिए एक बेस्ट एरिया है जहां पे वो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक 1:4 का ट्रेड ले सकता है। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2.5% का, मतलब 2400 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जहां भी मार्केट करंट में चल रहा है। जैसे ही मार्केट मंगलवार के दिन ओपन होगा, क्योंकि सोमवार की गांधी जयंती की छुट्टी है, तो जैसे ही मार्केट मंगलवार के दिन ओपन होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2.5% का, मतलब 2500, सॉरी 2400 के नीचे। जैसे मार्केट हिंदुस्तान यूनिलीवर यदि आता है तो हम यहाँ पे हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा हमारा 2700 प्लस। ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। ये हमारा 1:10 का यहाँ पे एक, हाँ सॉरी 1:4 का एक ट्रेड हमारे यहाँ पे बन सकता है। 1:4 का एक ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। मंगलवार के दिन जैसे मार्केट ओपन होगा हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला है 2700 प्लस का। और इसमें भी हम देखो, इसका यदि हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मार्केट मोर देन 13 मंथ से एक ही जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यदि मार्केट यहाँ पे 2700 का भी लेवल ब्रेक करता है, देखो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और मार्केट अब यदि 2700 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसका टारगेट जो फर्स्ट टारगेट तो हम यहाँ पे 2700 लेके चलेंगे, सेकंड जो हमारा टारगेट वो होगा वो 2825 रुपए का होगा, और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 3000 रुपए का होगा। ये हमारी हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक, वो ले वो लेने वाले हैं हम एच डी एफ सी बैंक। अभी हम सारा क्रम से ही चलते हैं। एच डी एफ सी बैंक ये अकेला स्टॉक था जो हम सपोर्ट बेसिस पे लेने वाले हैं कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लास्ट 13 महीने से एक सपोर्ट पे ले रहा है, एक चैनल में जो ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तानी यूनिलीवर, अभी वो उस चैनल के लो पे आया हुआ है, और यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है विथ 1:4 के ट्रेड के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। यदि हम बात करते हैं हमारे एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी बैंक ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, शायद मैं एक दो दिन में ही वीकली वीकली बेसिस पे जितने भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, 1 महीने से 2 महीने वाले जो ट्रेड हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो ला सकता हूँ। तो उसमें मैं एच डी एफ सी बैंक की और डिटेल में बात कर लूंगा। लेकिन ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन का भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। अभी एच डी एफ सी बैंक के पास जो लास्ट सपोर्ट है वो है 1495। यदि 1495 के सपोर्ट जोन को एच डी एफ सी बैंक ब्रेक करता है तो एच डी एफ सी बैंक में हमारे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1380 से 1400 का जोन। 1380 से 1400 के जोन में मार्केट एच डी एफ सी बैंक फिर से आ सकता है, यदि एच डी एफ सी बैंक 1495 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम एच डी एफ सी बैंक पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोटक बैंक की, क्योंकि कोटक बैंक में क्या हमें दिखाई दे रहा है। देखो कोटक बैंक, एच डी एफ सी बैंक में तो हमें एक दो दिन रुकने के बाद ट्रेड लेना पड़ेगा। जब एच डी एफ सी बैंक
1495 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हम एचडीएफसी बैंक में ट्रेड लेंगे। लेकिन जो हमारा कोटक बैंक है इसमें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह ही जैसे ही मार्केट मंगलवार के दिन ओपन होगा वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कोटक बैंक ने ये जो इसका सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया फिर सपोर्ट 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 और 3-4 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाई है। देखो यहाँ पे बहुत प्यारा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यदि यदि देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि मंगलवार के दिन ये फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लो दिख रहा है ना, मदर कैंडल का जो लो दिख रहा है वो है अपना 1729। इसमें एक बफर ले लो तो 1727 के लेवल को जैसे ही कोटक बैंक ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा, रहने वाला है हमारा ये 1650 का, और जो कितना परसेंट होता है। देखो हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको हमें देखना चाहिए परसेंटेज में, तभी मार्केट में हमें रुपए बनते हुए दिखते हैं, जो कि अराउंड अराउंड 4.5 से 5% के बीच में रहने वाला, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2-2.5% का, इसके अगेंस्ट में हमें 4.5 से 5% 1:2 का यहाँ पे ट्रेड हमें मिल सकता है कोटक बैंक में शॉर्ट साइड का। देखो एचडीएफसी बैंक भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, कोटक बैंक भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है। अभी हम आते हैं आइशर मोटर पे। आइशर मोटर पे हमारा क्या कैसा पैटर्न बना हुआ है। आइशर मोटर एक बाइंग साइड का ट्रेड है। आइशर मोटर को हम सेलिंग साइड में नहीं देखने वाले, क्योंकि आइशर मोटर की हम बात करें तो करते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, सपोर्ट 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 सपोर्ट, उसके बाद एक बड़ी नेगेटिव कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद यदि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ये हमारा लेवल है 3500 का, 3500 के लेवल का। देखो एक तो ये है साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद एक यहाँ पे ऑलरेडी एक मेजर रिजेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। तो यदि मार्केट ने इन 3500 के लेवल के ऊपर एक एक दिन की कैंडल क्लोज की तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहने वाला है हमारा 3640 का, और सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3700। ये हमारा टारगेट रहने वाला है 3730 के अराउंड। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 3730 के अराउंड, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 3640 के अराउंड। उसके बाद हम हमारे देखो आइशर मोटर है बाइंग साइड का ट्रेड। देखो इनमें से हमें उन्हीं ट्रेड को छांटना है। यदि हमारा इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बाइंग साइड में जा रहे हैं तो हमें बाइंग साइड के ट्रेड लेने हैं, और यदि मार्केट नेगेटिव साइड में जा रहा है तो हमें डाउन साइड के ही ट्रेड लेने हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एयू बैंक की। तो एयू बैंक में बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। एयू बैंक ने एक तो वीकली जो इसकी जो ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्शन लेके कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया, और फिर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन किया। पहले हायर लेवल पे एयू बैंक ने कंसोलिडेशन किया था, अब लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है और लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। यदि अब एयू बैंक एक दो दिन यहाँ होल्ड कर के, देखो एयू बैंक में हम तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट यहाँ 2 दिन पॉज कैंडल बनाएगा, और पॉज कैंडल बनाने के बाद ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 693 को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 640। 53 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट मिलेगा, जो परसेंटेज वाइज में हम देखें तो 7.5% के अराउंड का हमें यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक 7.5% के अराउंड का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है का टारगेट एयू बैंक हमें दे सकता है। तो एयू बैंक में हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं यदि एयू बैंक 693 के लेवल को ब्रेक करता है। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 640 का, ये हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ ये हमारी एंट्री रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अंबुजा सीमेंट की। कि अंबुजा सीमेंट, देखो अंबुजा सीमेंट मैंने और सीमेंट के चार्ट भी देखे, अल्ट्राटेक सीमेंट भी मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अंबुजा सीमेंट उससे ज्यादा मेरे को नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो अंबुजा सीमेंट की यदि हम यहाँ पे बात करें तो अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक तो ये रिजेक्शन है ऑलरेडी, वहां से रिजेक्शन लेके एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, और मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई क्रिएट करते हुए आ रहा है। डाउन साइड से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, और अभी मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और एक सपोर्ट जोन से रिजेक्शन लेके रिटेस्ट दिया है, उस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट दिया है। यदि अब
EU बैंक इस लेवल को 412 के लेवल के नीचे यदि वो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके क्या कितने सारे रीजन बन जाएंगे? एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, फर्स्ट ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो गया, सेकंड थर्ड लोअर लो लोअर हाई हो जाएगा, फोर्थ इस सपोर्ट जोन का ये जो 412 का जो सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार रीजन आ जाएंगे यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेने का, और पांच रीजन हो जाएगा जो हमारा अभी सीमेंट सेक्टर है। उन सीमेंट सेक्टर के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे चार्ट मेरे को इस टाइम नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो एयू सॉरी अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे 4 से 5 रीजन हमारे बन रहे हैं यदि एयू बैंक सॉरी अंबुजा सीमेंट 412 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आईटीसी पे। आईटीसी पे यदि हमें ट्रेड लेना है तो उसके लिए हमें थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी और इसमें ना एक और चीज है कि हमें आईटीसी में यदि ट्रेड लेना है तो हमें दो भागों में अपने कैपिटल को डिवाइड करके ही ट्रेड लेना पड़ेगा। उससे यदि हम एक साथ ही इसमें ट्रेड लेंगे तो हम हमारा यहाँ पे चांसेस होंगे कि हम यहाँ पे फंस जाएं। देखो ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है ये आ रही है वीकली बेसिस की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट बना दे। तो ये जो सपोर्ट जोन है ना, इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड तो लेंगे, लेकिन हम हमारी बस 30% क्वांटिटी के साथ ही यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। क्वांटिटी रहेगी हमारी 30% और बची कुछ क्वांटिटी हमारी कब ऐड होगी? जब आईटीसी 418 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हमारी रेस्ट 70% क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। क्योंकि देखो इसके ये जो हम दो भागों में इसमें ट्रेड लेने वाले हैं, इससे दो फायदे होने वाले हैं हमें। एक तो यदि मार्केट यहाँ से वन वे फॉल करता है और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो हम हमारी 70% क्वांटिटी नहीं नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हमारी 30% क्वांटिटी में हो जाएगा। यदि हम यहाँ तक का वेट करें पहले कि मार्केट को 418 के लेवल को ब्रेक करने दो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, तो इस लेवल पे हमारा जो एसएल होगा वो बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा एसएल मार्केट में हमें प्रॉफिट कमाना है ना, तो हमेशा एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसएल होने चाहिए ना वो स्मॉल होने चाहिए, और जो हमारे प्रॉफिट होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि ये अपना चल रहा है ना, एसएल छोटा प्रॉफिट बड़ा, एसएल छोटा प्रॉफिट बना बड़ा, तो हम 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो हमें उसी चीज का यहाँ पे ध्यान देना कि यदि आईटीसी ये जो हमारा लेवल है वो है 433 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री हमारी बनने वाली है, इसमें हम 30% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेंगे, और हमारी जो सेकंड एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, और ये जो हमारी सेकंड एंट्री बनने वाली है वो बनने वाली है 417 के नीचे, 417 लेवल के नीचे, जहां हम हमारी 70% क्वांटिटी को ऐड करने वाले हैं। उसके बाद हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो बात कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं एशियन पेंट की। एशियन पेंट में बर्जर पेंट में अभी लास्ट एक दो दिनों में बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। बाइंग आई थी बहुत अच्छी खासी, और उसके बाद एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है इन पेंट के स्टॉकों में। वैसे हमारे इसमें तो एशियन पेंट में तो एक ही दिन इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है, लेकिन बर्जर बर्जर पेंट में एक बड़ी सेलिंग है। तो हो सकता है कि उस बर्जर पेंट में तो सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी सेलिंग की बारी आ जाए एशियन पेंट की, तो हम यहाँ पे एक यहाँ ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं रहने वाला, छोटा सा ट्रेड है, 3.5% का हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। 3 3.5 3 3.5% का ही यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है उसके उन लेवल्स के अभी हम बात करते हैं कि रीजन क्या है उसके। देखो पहली बात तो ये कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन होगा। सेकंड हमारा जो रीजन हो जाएगा ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होगा। पहला रीजन है कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन, सेकंड है सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन, थर्ड है ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है ये है वीकली ट्रेंड लाइन। इस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे भी एशियन पेंट ने इस वीक की क्लोजिंग दे दी है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन रीजन है सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे मार्केट जैसे वन वे गया था वैसे ही वन वे यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट तो रहने वाला है 3050 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 2920 का। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एशियन पेंट में सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। किस लेवल के ब्रेकडाउन पे? ये लेवल है हमारा
3150 लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारी एंट्री है और ये दो हमारे टारगेट है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, बीपीसीएल। बीपीसीएल की यदि हम बात करें तो बीपीसीएल, देखो बीपीसीएल भी नेगेटिव है और एचपीसी हिंद हिंद पेट्रो भी हमें, मेरे को नेगेटिव दिखाई दे रहा है। देखो हिंद बीपीसीएल की यदि हम बात करें तो बीपीसीएल में एक ट्रेंड लाइन है डेली बेसिस पे, सपोर्ट 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 फिर सपोर्ट और सपोर्ट। मार्केट ने यहाँ पे छठी बार सपोर्ट लिया है। यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, प्लस ये जो यहाँ मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, अब फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा जो लेवल है वो है 337। यदि मार्केट ने 337 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, यहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है हमारा ये 327, 10 पॉइंट्स का हमारे यहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है। और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 320। ये हम T2 रहेगा, ये T1 होगा। इन दो टारगेट देखो, इसमें भी छोटे टारगेट हैं और हो सकता है कि ये टारगेट बहुत जल्दी पूरे हो जाएं। जैसे हमारे एक और स्टॉक था, वो था शायद एशियन पेंट। एशियन पेंट और बीपीसीएल, इन दोनों में छोटे छोटे टारगेट है, लेकिन ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आपके जो टारगेट हैं 3-4% के, इन टारगेट को एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिंद पेट्रो की। हिंद पेट्रो भी एक ऐसा स्टॉक है, जब ये मोमेंटम देता है तो वाइल्ड मोमेंटम देता है, और जब मोमेंटम नहीं दे रहा होता तो ऐसे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, जब मोमेंट दिया तो एक शार्प मूवमेंट दिया, फिर एक शार्प मोमेंटम दिया, शार्प मोमेंटम, कंसोलिडेशन। ये हिंद एचपीसीएल बीपीसीएल हो गया, हिंद पेट्रो हो गया, ये स्टॉक ही ऐसे हैं कि जब मोमेंटम नहीं देते, जब नहीं देते, और जब मोमेंटम देते हैं तो एक साथ ही बहुत शार्प मोमेंटम देते हैं। तो यदि एचपीसी सॉरी बीपी हिंद पेट्रो, हमारा हिंद पेट्रो यदि 246 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। यहाँ मार्केट रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट ले रहा, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, और एक कंसोलिडेशन जोन भी मार्केट ने यहाँ पे बनाया है। तो इस कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, और बीपीसीएल ऑलरेडी नेगेटिव है। और तो हो सकता है कि शायद ये क्रूड से रिलेटेड कुछ न्यूज आने वाली हो मार्केट में, इसलिए हमारे पेंट के स्टॉक भी डाउन है और ये हमारे ऑयल के स्टॉक भी यहाँ पे हमें डाउन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और लेकिन देखो, बीपीसीएल में तो हमारे टारगेट छोटे थे, लेकिन एचपीसीएल में जो हमारे टारगेट हैं वो बड़े रहने वाले हैं। हम 246 के नीचे यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, और जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा वो 225 का रहेगा। 8% का यहाँ पे हमें मार्केट टारगेट दे सकता है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 225 का। 225 का हमारा टारगेट रहेगा। 246 के नीचे हमारी एंट्री रहेगी हिंद पेट्रो में। उसके बाद हम आ जाते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक टाइम पे एक बहुत शार्प एक रैली दी थी, किसी को भी इसने पकड़ने का मौका नहीं दिया। देखो ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का देखो मैंने बनाई भी हुई है वो ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक कैसे किया, मार्केट ने लो लगाया 1014 का, और सीधे ही मार्केट 3-4 दिन में यहाँ आ गया 1225 पे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। देखो जिसने यहाँ पे लो पे लिया, जो कोई भी यहाँ पे एवरेज एवरेज कर रहा होगा, या फिर कोई यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बार बार यहाँ पे पोजीशन ऐड कर रहा होगा, तो उस बंदे का तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एंट्री नहीं दी है, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी यदि मार्केट लो से 21% ऊपर चला जाए और उसके बाद कोई ब्रेकआउट दे, वन वे 21% जाने के बाद कोई ब्रेकआउट दे, तो वहां पे कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला। लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट कर रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो इस कंसोलिडेशन में क्या हो सकता है कि मार्केट एक बार हल्का सा डिप दिखा सकता है इस लेवल तक। 1300 का जो हमारा लेवल है, इस लेवल तक हमारा मार्केट डिप दिखा सकता है। तो हमारा टारगेट भी यही रहने वाला है, 1300 का हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री हमारी कहाँ एक्टिवेट होगी, एंट्री एक्टिवेट होने वाली है 1475। एंट्री लेवल होने वाला हमारा 1475 के नीचे यदि ये
इस लेवल को ब्रेक करता है 1475 के लेवल को यदि ब्रेक करता है, फिर कोई डेली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज देता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1300 तक का रहने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे रीजंस की बात करते हैं तो देखो एक तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा यदि ये 1475 के लेवल को ब्रेक करता है, प्लस ये जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। फिर उस कंडीशन में हमें यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे तीन रीजन हो जाएंगे हमारे पास सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना है, यदि हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है ना, तो हमें हमारे पास तीन रीजन मिनिमम होने चाहिए बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। और यदि हमें सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है तो हमें हमारे पास मिनिमम दो रीजन होने चाहिए सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए, तभी जो हमारी ट्रेड होती है ना उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। यदि आप दो रीजन पे बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी बाइंग साइड के, मतलब पॉजिटिव साइड के जितने भी ट्रेड होते हैं उनको, उनमें जो आपकी एक्यूरेसी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा आपके पास रीजन है ना किसी ट्रेड में एंटर लेने के, उसके उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिटेबल जाने के। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी गोदरेज सीपी की। गोदरेज सीपी की बात करते हैं तो गोदरेज सीपी में एक बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन, मैं इसको कई टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। देखो इसको हम छोटा करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है 2022 की, मार्च 2022 से। सपोर्ट 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 और सपोर्ट, अभी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, वो लेवल हमारा इसके नीचे सस्टेन करने वाला 970, इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बना सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 910 का। एंट्री एंट्री रहने वाली हमारी 970 की, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 910 का। 60 पॉइंट मार्केट हमें यहाँ पे आसानी से दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्टॉक की, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स की हम बात करते हैं, पीवीआर आइनॉक्स ने एक शार्प मोमेंटम दिया, उसके बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। और यहाँ पे एक जो पैटर्न जो अभी बन रहा है वो बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। यदि मार्केट, यदि पीवीआर आइनॉक्स 1680 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और जो हमारे यहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 1605। 1605 का हमारा टारगेट रहेगा, और जो हमारी एंट्री रहेगी वो रहेगी 1680 के नीचे। देखो अभी जो लास्ट में कुछ तीन चार मूवी आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रैप बनाया जाए, जितने भी बायर्स हैं उनके लिए एक ट्रैप बनाया जाए और मार्केट को 1600 तक लाया जाए, उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग साइड की फिर से रैली कंटिन्यू हो। तो उसी ट्रैप में हम प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे एक पीवीआर आइनॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं। यदि पीवीआर आइनॉक्स 1680 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम हमारा टारगेट रखेंगे 1605। तो ये हमारे 13 स्टॉक्स थे जिनमें हम नेक्स्ट वीक ट्रेड ले सकते हैं, यदि यहाँ पे कोई परफेक्ट एंट्री मिलती है तो।